हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी क्लासेस IIT JEE एंड NET। तो आज हम जो शुरू करने वाले जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके रिगार्डिंग बात करेंगे रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और रिलेशन कितने टाइप का होता है, फंक्शन भी कितने टाइप्स के होते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, जिसके बाद हम रिलेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हम टर्म्स पढ़ते हैं रिलेशन के रिगार्डिंग वो है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, अब बात आती है ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर आप जैसे कि आपने 10th क्लास तक आपने डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो पॉइंट्स हैं उसको डिनोट करने का रिप्रेजेंटेशन आपने देखा हुआ है। उसको कैसे करते हो, x, y से, राइट ना। x, y से आप किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो। इसी टाइप से जो ऑर्डर पेयर है उसको भी हम दो एलिमेंट्स है उसको कॉमा लगाकर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर x, y दो एलिमेंट्स होंगे, उनको ब्रैकेट के रूप में लिखा जाता है। उसी को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंट करेंगे उसको। क्लियर, जैसे मैंने आपको बोल दिया 1, 2, 3, 4, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ऑर्डर पेयर हो गया किसके, एलिमेंट्स ऑफ सेट के। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट है उसके हमने एक ऑर्डर पेयर बना दिए एलिमेंट्स के। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर पेयर। अब बात आती है सेकंड, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली दो सेट का प्रोडक्ट होंगे। अब यहाँ पर बच्चे जो होते हैं बहुत बड़ा गलती कर देते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देते हैं। हम यहाँ ध्यान रखें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। किसी दो सेट्स का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज करो कि हमारे पास दो सेट गिवन है, दैट इज सेट ए एंड सेट बी। हमारे पास दो सेट गिवन है, हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्या होगा, a क्रॉस b। सपोज करो कि आपका सेट ए गिवन है, दैट इज 1, 2 एंड 3 और सेट बी जो गिवन है दैट इज 4, 5। ठीक है, सेट ए गिवन है 1, 2, 3 और सेट बी जो गिवन है वो 4, 5 हो जाएगा। अब a क्रॉस b हमको फाइंड करना है, तो क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए का उसको इन दोनों के साथ लिख लेंगे, जैसे 1, 4। इसी तरह से दूसरा क्या बनेगा 1, 5। सिमिलरली हम 2 का यूज करेंगे तो क्या बनेगा 2, 4 और 2, 5। सिमिलरली इसी तरह से 3 का यूज करेंगे, क्या होगा 3, 4 और 3, 5। तो इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना प्रोडक्ट है बट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होगा 1 का 4 से 4 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, ऑर्डर पेयर बनेंगे, जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। एलिमेंट्स के जो है ऑर्डर पेयर के रूप में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो ये एक क्रॉस बी है, तो ध्यान देना कि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सेट ए से बिलोंग करेंगे, मतलब जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेंगे और जितने भी सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेंगे। क्लियर है, मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट पहले आएंगे और जो बाद में लिखा हुआ है उसके एलिमेंट बाद में आएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान से देखना कि अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, और सेट बी में एलिमेंट देखे तो 2 है, राइट ना। और हम बात करें ए क्रॉस बी में, उसमें ऑर्डर पेयर की बात करें, ऑर्डर पेयर कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
टोटल 6 ऑर्डर पेयर हो गए। तो अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी कितने होंगे, तो वो उन दोनों एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। इसका मतलब है, इसका समझ में आ गया कि इफ सेट ए has n elements and set B has m elements, तो ऑर्डर पेयर in A क्रॉस B कितना हो जाएगा, that will be m multiply n, मतलब m क्रॉस n हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, दोनों का ऑर्डर में जो A क्रॉस B में होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिंपल ये हम निकाल सकते हैं इसमें ऑर्डर पेयर। क्लियर है, ये होता है ऑर्डर पेयर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, बट उसमें एलिमेंट्स का प्रोडक्ट नहीं होता है, बेसिकली हम उसके अंदर ऑर्डर पेयर को बनाते हैं। क्लियर है यहां तक? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जानना है कि आप एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट सेट से ड्रॉ कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह से जो ए क्रॉस बी लगा हुआ है, अगर मैं यहां पर बात करूं ए क्रॉस ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे खुद से है, ठीक है, मतलब एक का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहा है, तो एक क्रॉस ए हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ, मतलब उसके खुद के साथ वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहा है, इसमें किसी दूसरे सेट की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है यहां तक, राइट ना? ऑर्डर पेयर हो गया और कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब आता है हम रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। रिलेशन इज बेसिकली सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। क्लियर? उसको डिफाइन कैसे करोगे, इसको इस तरह से डिफाइन करोगे कि ए क्रॉस बी, ठीक है, कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है, ए क्रॉस बी। अगर इसके अंदर हम बात करें तो ए जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग सेट ए, और जो बी बिलोंग करेगा दैट विल बी सेट बी। क्लियर? इसमें ऑर्डर पेयर होंगे, बेसिकली रिलेशन के अंदर भी ऑर्डर पेयर होंगे। बेसिकली रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेट करेगा, एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, बस वही रिलेशन होता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन हम करें, ए क्रॉस बी मैंने आपको दे दिया, दैट इज 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 1 and 3, 9, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। अब मैं आपको रिलेशन भी दे रहा हूं, रिलेशन क्या दिया मैंने कहा सर ए कॉमा बी है, उसको रिलेशन में डिफाइन कर दिया। डिफाइन क्या किया कि ए जो है ए का स्क्वायर करते हैं तो वो बी के बराबर आता है, अगर ए का स्क्वायर करते हैं बी के बराबर आता है, और ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल। ये मैंने आपको एक रिलेशन दे दी, एक इक्वेशन दे दी, आपको रिलेशन दे दिया, राइट ना? अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, a स्क्वायर इक्वल टू b, राइट? तो अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वन a होगा और सेकंड वन b होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा, बेसिकली 1 ही होगा। इसका मतलब रिलेशन की अगर बात करें, रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर रहेंगे, दैट विल बी 1, 1, राइट? और इसी तरह से 1 का स्क्वायर ये हो गया, 1 वाला हो गया। 2 का बात करें, 2 का इसका 4 ही होता है, दैट मींस कि उसका 2, 4 है, राइट ना? और 3, 9, 3 का 9 हो जाएगा, 3, 9 आ जाएगा। ये बेसिकली हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो इसीलिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिलेशन R जो है वो A क्रॉस B का सबसेट
सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट किसी सेट का पार्ट, एक बड़ा सेट है उसका स्मॉल पार्ट दैट इज सबसेट, जो उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो उस वाले सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ध्यान से देखो 1 1 2 4 3 9 इस वाले A क्रॉस B के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है अगर कह सकते हैं कि R इज बेसिकली सबसेट ऑफ A क्रॉस B, राइट ना? we can write कि R is subset of A cross B, राइट? बहुत सिंपल सा ये हो गया, तो प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। अब सबसेट हो गया, हमको पता है कि अगर किसी सेट A है सपोज करो, उसके अंदर n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर होंगे, कितने सबसेट बनेंगे, तो दैट विल बी टू द पावर n एलिमेंट्स, टू द पावर n एलिमेंट्स बन जाएंगे, राइट ना? आप भाई साहब ये सेट A के n एलिमेंट्स है तो उनके सबसेट कितने बनेंगे? ये इतने सबसेट बनेंगे, इतने सबसेट बनेंगे। लेकिन A क्रॉस B में हमने अभी डिस्कस किया कि अगर उसके अंदर सपोज करो सेट A के अंदर m एलिमेंट्स है, सेट B के अंदर n एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में ऑर्डर पे कितना हो जाएगा भाई? m क्रॉस n ही तो होंगे, राइट? आपने भी डिस्कस किया ऑर्डर पे कितने होंगे उसके अंदर, तो अब भाई ये ऑर्डर पे भी तो इसके एलिमेंट है A क्रॉस B के, ऑर्डर पे है वही तो इसी का एलिमेंट हुए सब, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट हुए, तो 6 एलिमेंट है, तो इसी टाइप से मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेगा वो कितने बन जाएंगे? दैट विल बी टू द पावर m क्रॉस n, राइट ना? टू द पावर m क्रॉस n क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे किसी गिवन, आपको कोई भी दो सेट गिवन है तो उसके नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे, राइट? जैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सपोज करो एक सेट गिवन है आपको 1 2, राइट ना? और सेट B गिवन है दैट इज 3 4। अगर मैं आपको कहूं कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, दैट इज A to B, A to B में नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर नंबर ऑफ रिलेशन टू दी पावर, इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 2, इसके 2 एलिमेंट है 2, तो क्या हो गया? टू दी पावर 4, राइट? टू दी पावर 4 मतलब कितना हो गया? 16 हो गया। इसका मतलब है 16 नंबर ऑफ रिलेशन इस A to B सेट्स में होंगे, इतने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, राइट ना? अगर यहां पर लिखा हुआ है सपोज करो, ये तो हम नंबर ऑफ रिलेशन, अगर सपोज करो कि A क्रॉस A की बात करें, तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि रिलेशन R on A, रिलेशन R on A, इसका मतलब होता है कि हम A का A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब यहां पर हम A क्रॉस A की ही बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? यहां पर रिलेशन की तो बात कर रहे हैं, वो A क्रॉस A की बात कर रहे हैं, सेट A ही है, रिलेशन R on A, इसका मतलब है हम A क्रॉस A की बात कर रहे हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यहां पर B नहीं आएगा, राइट ना? तो यहां पर अगर बात करूं मैं, जिसमें क्या A इक्वल टू 1 2 ये एलिमेंट है। अब मैं क्या रहा हूं, मुझे नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A, तो क्या हो जाएगा? बेसिकली टू दी पावर सेम है, तो m और n दोनों सेम हो जाएगा यहां पर, m और n क्योंकि एक ही तो सेट हुआ, तो m और n दोनों बराबर हो जाएगा, कितना है? 2, तो 2 क्रॉस 2 दैट इज टू दी पावर 4, दैट इज बहुत सिंपल है, कोई हेडेक की बात आपको नहीं होनी थी, बहुत सिंपल वे में कि आपका जो रिलेशन होता है वो बेसिकली सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, दैट इज A क्रॉस B, और जिसके अंदर दो ऑर्डर पेयर होते हैं, वो A होता है बिलोंग टू करता है सेट A, और B जो होता है वो बिलोंग करता है
कैपिटल बी से, सेट बी से। क्वेश्चन भी हमने किया किस टाइप से रिलेशन होता है, और हम लिख सकते हैं कि R जो है वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है। उसकी डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है। और हमको पता है कि सेट A के एलिमेंट्स है तो उसके अंदर जो सबसेट होंगे वो टू दी पावर n हो जाएंगे, राइट ना। उसी से हमने कॉन्सेप्ट लगा के निकाला कि अगर A के पास m एलिमेंट है, B के पास n है, तो ऑर्डर में कितना होंगे A क्रॉस B में, दैट विल बी m क्रॉस n। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएंगे, दैट विल बी टू दी पावर m क्रॉस n, राइट। और जैसे हमने क्वेश्चन किया A की सेट A की दैट 1,2 और सेट B में 3,4, तो यहाँ पर 2 है तो रिलेशन अगर रिलेशन A टू B दैट विल बी टू दी पावर 4, 16 आ गया। इसी तरह से मैंने अभी बताया कि रिलेशन R और A, अगर किसी A सेट की बात करें इसका मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जो गिवन है वो उसका खुद के साथ बना हुआ, मतलब A क्रॉस A की बात की जा रही है। तो वो नंबर ऑफ रिलेशन और A तो क्या होगा, टू दी पावर 2 क्रॉस 2 दैट इज टू दी पावर 4, वो आपका 16 हो गया। ठीक है, ये हुई रिलेशन की बात। इस नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है जेईई के लेवल के या बोर्ड लेवल के, उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और कितने टाइप के रिलेशन होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।